जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, पाकिस्तान जिस गठबंधन के सहारे भारत के खिलाफ मंसूबा बनाने का सपना देख रहा था, उस गठबंधन में पहले से ही दरार पड़ चुका है। जहां पे एक तरफ मलेशिया ने पहले ही पाकिस्तान को उसका औकात दिखाया, तो अब सुनने को आ रहा है कि टर्की द्वारा भी पाकिस्तान के 40 नागरिकों को उनके देश से निकाल दिया गया। और दोस्तों, ये खाली मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पाकिस्तान में एक्सप्रेस न्यूज में भी शुक्रवार के दिन यही सेम रिपोर्टिंग किया गया, जिसे पाकिस्तान के ही फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा कंफर्म भी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 40 पाकिस्तानी नागरिक जो टर्की में इलीगली रह रहे थे, उन्हें टर्की द्वारा पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन पाकिस्तानी नागरिकों के द्वारा टर्की के अलग अलग शहर में छुप के रहा जा रहा था और उन्हें फिलहाल इस्लामाबाद डिपोर्ट किया गया है। इवन खबर में यह भी कंफर्म किया गया है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट में उन नागरिकों को खाना, कपड़े और जूते प्रोवाइड किया गया और इसके लिए 2 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओ के साथ भी काम किया जा रहा है। दोस्तों, इसमें टर्की का कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के द्वारा ऐसे ही अपने देश छोड़ के दूसरे देशों में जाके छुप के रहा जा रहा है। ये इशू बीते कई सालों से पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि सारा दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर किसी तरीके का कोई भी सुविधाएं नहीं है और अच्छे लाइफ गुजारने के लिए लोग आए दिन विदेश जाते हैं और वहां से वापस आना नहीं चाहते हैं। बीते 6 साल में कम से कम 5 लाख पाकिस्तानियों को अन्य देशों से पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया है। ट्रिब्यून के ही एक रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 5,19,000 पाकिस्तानी लोग जो अन्य देशों में रह रहे थे, उन्हें करीबन 134 देशों के द्वारा पाकिस्तान में बीते 6 साल में डिपोर्ट किया गया है। और दोस्तों, इन देशों में ज्यादातर उन देशों का नाम है जिसे पाकिस्तान अपने दोस्त देश या फिर ब्रदर देश कहते हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, टर्की जैसे देश। दोस्तों, ट्रिब्यून के एक अन्य रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बीते कौन सा सालों में कितने पाकिस्तानियों को इलीगली रहने के लिए कौन सा देशों के द्वारा डिपोर्ट किया गया है, जिनमें सबसे प्रमुख नाम तो सऊदी अरबिया का है। ट्रिब्यून के रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया है कि 2014 से लेकर अब तक सऊदी अरबिया द्वारा करीबन 3,25,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, जबकि दूसरे नंबर पे नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात का। यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा वही सेम पीरियड में करीबन 52,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, जबकि ओमान और टर्की जैसे देशों के द्वारा भी करीबन ऐसे 47,000 इलीगल पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। जबकि ये संख्या यूरोप में भी है, लेकिन ऑयल रिच मिडिल ईस्टर्न कंट्रियों की तुलना में थोड़ा कम है, क्योंकि उन देशों में इमिग्रेशन रूल इन देशों के मुकाबले में इतना कठोर नहीं है और वहाँ पे दयापूर्वक भाव से भी बहुत सारे पाकिस्तानियों को रहने का परमिशन दे दिया जाता है। यूरोप के देशों में इस लिस्ट में नाम शामिल है इटली का, जो करीबन 945 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है, जबकि इसके बाद फ्रांस द्वारा 845, स्पेन के तरफ से 495, बेल्जियम द्वारा 375, नॉर्वे के द्वारा 301, ऑस्ट्रिया द्वारा 270, स्वीडन द्वारा 112, नेदरलैंड द्वारा 145, रोमानिया द्वारा 165, स्विट्जरलैंड द्वारा 65 और बुल्गारिया द्वारा करीबन 175 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। जबकि दोस्तों, सुन के तो हैरानी यहाँ पे भी होता है कि कुछ लड़ाई से क्षतिग्रस्त देश द्वारा भी पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा रहा है, जिनमें सीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया जैसे देश भी शामिल है। जबकि बीते कुछ सालों में नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रियों द्वारा भी करीबन 300 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, जो इलीगली उनके देशों में रह रहे थे। दोस्तों, ये तो कुछ ऐसे देश थे जिनमें अमीर, गरीब और दोस्त देश भी शामिल है, पर पाकिस्तान का आयरन ब्रदर मतलब चाइना के तरफ से भी हाल ही में पाकिस्तानी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट को उनके देश आने में रोक लगा दिया गया। इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि जो 3 देशों के गठबंधन के सहारे पाकिस्तान एक नया ग्रुप बनाने का प्रयास कर रहा था, उन देशों के द्वारा पाकिस्तान को लेके क्या सोच विचार रखा जाता है। मलेशिया ने पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को सीज कर दिया, टर्की ने पाकिस्तान के लोगों को डिपोर्ट कर दिया और चाइना ने पाकिस्तान के एयरलाइन के एयरक्राफ्टों को उनके देशों में आने से रोक लगा दिया। तो ऐसे ही आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान और आने वाले समय में आप लोगों को ऐसे ही और भी बहुत सारे खुशखबरी पाकिस्तान की तरफ से मिलेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।